साल के करियर में किसी घटना की जांच में इतनी बड़ी लापरवाही नहीं देखी। क्राइम सीन की सुरक्षा के काम में बहुत देरी की गई। अदालत को इस घटना में कोलकाता पुलिस की भूमिका पर पूरा संदेह है। यह आकलन और टिप्पणियां इंसाफ के तराजू पर देश की सर्वोच्च अदालत की है। किसके लिए? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासन वाली कोलकाता पुलिस की जांच प्रक्रिया, पुलिस के भरोसे सुरक्षा, सब कुछ संदेह के दायरे में आ चुका है। जहां दस्तक देता सवाल आया है। 32 साल पहले एक शोषित बच्ची को न्याय दिलाने की मांग लेकर पश्चिम बंगाल के सचिवालय भवन यानी राइटर्स बिल्डिंग तक जाने वाली ममता बनर्जी क्या अब खुद सत्ता में होकर अपने शासन काल में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई विभत्स वारदात के बाद सबसे बड़े सवालों के चक्रव्यूह में घिर चुकी हैं? इन्वेस्टिगेशन सीबीआई शुरू होने से पहले ममता बनर्जी के पुलिस ने जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन किया है, मुझे नहीं लगता सीबीआई इस केस में ज्यादा कुछ कर पाएगी। रेपिस्ट और चोरों को, आप लोगों को बचाने की कोशिश है। अस्पताल और पुलिस मिले हुए हैं, इसीलिए नहीं ऐसे घटना घट सकते। ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। 8-9 अगस्त की रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज के भीतर ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में पहले कोलकाता पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने जांच लायक भरोसेमंद नहीं माना। फिर कोलकाता पुलिस को डॉक्टरों की सुरक्षा करने लायक भी नहीं माना गया। अब कोलकाता पुलिस को पहले 5 दिन की जांच में भयानक लापरवाह मान लिया गया है। यहाँ तक कि दुर्गा पूजा कराने वाली समितियों तक ने बंगाल सरकार की नीयत पर भरोसा न करके सरकारी मदद वापस करना शुरू कर दिया। तो क्या माँ माटी मानुष की बात करने वाली टीएमसी की मुखिया और महिलाओं का वोट सबसे ज्यादा हासिल करने वाली ममता बनर्जी की महिलाओं को लेकर ही नीति और नियत विपक्ष में रहकर अलग, सत्ता में रहने पर अलग होती है? इस सवाल की वजह ध्यान से देखिए। एक वक्त ऐसा भी था जब सीपीएम के सत्ता में रहते एक रेप पीड़िता जो न बोल सकती थी न सुन सकती थी, उसे लेकर ममता बनर्जी उसी राइटर्स बिल्डिंग में धरना देने तक पहुंच जाती हैं, जहां से बंगाल की सत्ता तब ज्योति बसु चलाते थे। ममता का मकसद तब था पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के शासनकाल में कानून का राज खत्म है, ये दिखाया जा सके। तभी पुलिस ने जबरन ममता बनर्जी को उठाकर राइटर्स बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया था। कहा जाता है कि इसी घटना के बाद ममता ने राइटर्स बिल्डिंग में खुद की सत्ता मिलने पर ही कदम रखने की बात कही। लेकिन फिर क्या हुआ? साल 2011 में ममता अपनी अलग टीएमसी पार्टी की सरकार बनाती है, लेकिन आरोप लगता है कि रेप पीड़िता को साथ लाकर न्याय दिलाने की 1993 में बात करने वाली ममता खुद सत्ता में आकर महिलाओं से अन्याय के मामलों में राजनीति बताकर टाल मटोल करने लगी। साल 2012 में कोलकाता के पॉश इलाके पार्क स्ट्रीट में एक महिला के साथ रेप हुआ। ममता बनर्जी ने तब दावा है मनगढ़ंत और सरकार के खिलाफ इसे साजिश बता दिया। 2013 में कामदुनी गैंगरेप केस के विरोध में हुए प्रदर्शन को तब दावा है कि ममता बनर्जी ने सीपीएम प्रायोजित बता दिया। 2022 में हंसखाली रेप केस को मुख्यमंत्री ने प्रेम प्रसंग बता दिया। लेकिन इन सब के बीच ममता ये जरूर दिखाती आई हैं कि वो न्याय चाहती हैं। तभी तो 2013 में जिस रेप केस के विरोध को सियासी साजिश बताया, उसी पीड़ित परिवार से मिलने बाइक पर बैठकर मुख्यमंत्री पहुंच गई। अब की बार भी पीड़ित परिवार से मिलकर ममता बनर्जी आरोपी को तुरंत फांसी देने की मांग तो करती है। সঠিক অর্থে ফাঁসি হোক দোষীদের এবং আগামী রবিবারের মধ্যে সিবিআইকে ফাঁসির ব্যবস্থা করতে হবে এবং পুরোপুরি তদন্ত উদ্ঘাটিত করতে হবে। যদিও আমাদের কলকাতা পুলিশ তদন্তের 90% করে দিয়েছে। लेकिन जहां खुद बंगाल सरकार और सरकारी मशीनरी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई वारदात के बाद सवालों की कटघरे में है, वहां ममता बनर्जी ने अब सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि रेप के हर मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट पर तेज सुनवाई हो और रेप के हर केस में 15 दिन के भीतर ट्रायल पूरा हो जाए। सवाल फिर आ गया सामने, क्या मांगों की ये चिट्ठी लिखकर ममता सरकार दरअसल उन सवालों को लिफाफे में बंद कर देना चाहती है जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर कोलकाता की सड़कों तक पर पूछे जा रहे हैं?